सो वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो एंड इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीसीआई एक्सप्रेस के बारे में, जिनका आज रिजल्ट आने वाला था। एंड ये आप रिजल्ट की पीडीएफ सामने देख सकते हो। यहाँ पे डेट भी लिखी हुई है 17 अक्टूबर 2023। एंड शायद इन्होंने कुछ डिविडेंड दिया है, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। थोड़ा सा मैं इसे जूम कर लेता हूँ, इसे कर लेते हैं ऊपर। एंड इंटरिम डिविडेंड आप यहाँ पे देख सकते हो, लिखा हुआ है इंटरिम डिविडेंड FY 23-24 ₹3 का इन्होंने पर इक्विटी शेयर डिविडेंड दिया है फॉर फेस वैल्यू ऑफ ₹2 ईच। तो यहाँ पे डिविडेंड कंपनी की तरफ से डिक्लेयर हुआ है। चलिए डायरेक्टली चलते हैं इनके मतलब रिजल्ट्स की तरफ कि मतलब क्या रिजल्ट्स आए हैं। यहाँ पे है रिजल्ट एंड ये है स्टैंड अलोन कंपनी के रिजल्ट। अब हमें जितना चाहिए उतना हम यहाँ पे जूम कर लेते हैं। बाय द वे नेक्स्ट वीडियो से मैं इसे मतलब हॉरिजॉन्टल बनाऊंगा, तो उससे काफी अच्छा फर्क पड़ेगा। तो अभी के लिए इसी के साथ कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो टीसीआई एक्सप्रेस के रिजल्ट्स के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। सितंबर 30 का क्वार्टर ये है जो मतलब अभी का लेटेस्ट का है। ये लास्ट वाला क्वार्टर है जून 30 का, एंड ये है लास्ट ईयर वाला सितंबर 30 का क्वार्टर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो नेट टोटल इनकम जो है वो यहाँ पे है। नंबर्स एक बार देख लेते हैं, करोड़ में है, लैक्स में है। ओके, इन करोड़ एक्सेप्ट एज स्टेटेड, ठीक है। तो नंबर ये सारे के सारे करोड़ में है। मैं इसे फिर से एक बार जूम कर लेता हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 321 करोड़ का इसमें नेट इनकम आया है सितंबर क्वार्टर में, सितंबर 2023 में। इससे पहले का जून का जो मतलब इनकम था वो था 306 करोड़, 300 करोड़ के अप्रॉक्स। एंड उससे पहले का था 312 करोड़। यानी कि कंपनी पूरा टाइम लास्ट पूरे एक साल से एक रेंज में घूम रही है। उल्टा लास्ट ईयर के सितंबर क्वार्टर में अच्छा इनकम हुआ था लास्ट क्वार्टर के हिसाब से, लेकिन मतलब ज्यादा कुछ इसमें इनकम में ग्रोथ नहीं हुई है। यहाँ पे ये क्लियरली दिखाई दे रहा है। उसके बाद देख लेते हैं, हमें देखना है एक्सपेंसेस, टोटल एक्सपेंसेस। यहाँ पे ये रहा टोटल एक्सपेंसेस का ये 274 करोड़ के एक्सपेंसेस है। अभी के एक्सपेंसेस लास्ट क्वार्टर से बढ़ चुके हैं। लास्ट क्वार्टर का एक्सपेंस था 263 करोड़, उससे पहले के एक्सपेंसेस थे 262 करोड़। तो मतलब ईयरली बिल्कुल भी मतलब ग्रोथ यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही। अप्रोक्स मतलब थोड़ा सा ही एक जंप है, वो भी मतलब फ्लैट ही है। मतलब ईयरली ज्यादा कुछ इसमें दिखाई नहीं दे रहा। ईयरली जो ग्रोथ दिखती है वो मेन रहती है। तो नेट हम डायरेक्टली यहाँ पे देख लेते हैं नेट प्रॉफिट फॉर दी पीरियड, यानी कि जो मेन प्रॉफिट है टैक्स वगैरह सब कुछ देने के बाद। तो वो आप यहाँ पे देख सकते हो 35.58 करोड़ का अभी नेट प्रॉफिट है। इससे पहले क्वार्टर का था 32.33 करोड़। तो क्वार्टरली थोड़ा सा मतलब जंप है, बहुत छोटा सा जंप है। एंड ईयरली देखा जाए तो खराब नंबर्स आए हैं इस बार के एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर क्वार्टर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जहाँ 37 करोड़ 0.79 करोड़ का लास्ट ईयर के सितंबर में नेट प्रॉफिट था, तो वो अभी हो चुका है 35.58 करोड़। यानी कि मतलब जो कंसिस्टेंट ग्रोथ हम ढूंढते हैं रिजल्ट्स में, वो यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है। इसके बाद में हम देख लेते हैं मतलब क्या यहाँ पे इन्होंने कहीं पर रेवेन्यू सेगमेंट कहीं पर मेंशन की है या फिर कुछ और रिजल्ट किसी तरह के मेंशन किए हैं। तो नहीं, कुछ नहीं, इस पीडीएफ में सिर्फ इतना ही है। तो चलिए एक बार हम स्टॉक भी देख लेते हैं टीसीआई एक्सप्रेस का कि मतलब कैसे बिहेव कर रहा था आज के दिन पे। वैसे रिजल्ट्स अभी आए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो 3:43 टाइम हो चुका है, मार्केट क्लोज हो चुका है। एंड मार्केट क्लोज होने के जस्ट आसपास कहीं पर तो रिजल्ट आए हैं। ये है वन डे का चार्ट टीसीआई एक्सप्रेस का, यहाँ पे आप देख सकते हो। मैं इसे कर लेता हूँ ऐसे। तो ये 1392 पर अभी ट्रेड कर रहा है कंटिन्यूसली। ये मतलब एक रेंज में कंटिन्यूसली कुछ दिनों से या फिर कह सकते कुछ महीनों से ट्रेड कर रहा है। एंड अभी इसे वन डे से कन्वर्ट करते हैं एक महीने के चार्ट पर। यहाँ से मैं 1 मंथ कर लेता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मतलब अच्छा, यहाँ से आप और क्लियरली देख सकते हो कि मतलब स्टॉक का ग्रोथ कैसा हुआ है। यहाँ से कहीं से तो स्टार्टिंग हुई थी 2017 के अप्रोक्स से, यहाँ से डेटा है हाई है अप्रोक्स 2500 या फिर 2450 90 ऐसा कुछ रहा होगा। एंड अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है 1392 के पास। एंड हाई ये जो था ये था 2021 के अप्रोक्स किसी मतलब जनवरी टू मार्च में के आसपास कहीं पर, तो इसका हाई बना हुआ है। एंड वहां से तब से लेकर स्टॉक अब तक गिरा हुआ है अच्छा खासा। ये बोल सकते हैं कि मतलब अप्रोक्स 45% टू 50% अप्रोक्स गिर ही चुका है स्टॉक ऑल टाइम हाई से, उसके टॉप से। तो ये था इसका चार्ट। अब देखते हैं कुछ फाइनेंशियल्स इस कंपनी से रिलेटेड।
तो आ चुके हैं हम स्क्रीनर पर देखते हैं कि मतलब क्या बिजनेस है एंड बाकी सारी चीज़ें क्या है। इसके बाद हम इसके वेबसाइट पर भी जाएंगे एंड ऑल टाइम रिटर्न्स भी देखेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो TCI एक्सप्रेस। ओके, अभी आपको ठीक से नाम दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे आपको शेयर प्राइस नहीं दिखाई दे रही। मैं इसको नीचे ले लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे ये ओके हो गया। तो 1385 अभी इसकी प्राइस चल रही है, जैसे कि हमने चार्ट पर देखा। एंड ये लोग क्या करते हैं, कार्गो लॉजिस्टिक कंपनी है विथ इट्स ओन सेटअप अक्रॉस इंडिया। बाय द वे, जो अभी मतलब लॉजिस्टिक पॉलिसीज आई है गवर्नमेंट की तरफ से, लॉजिस्टिक सेक्टर को भी मतलब थोड़ा बहुत बढ़ावा देने की कोशिश चल रही है। तो डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू वेरियस मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड स्पेशलाइज्ड इन ऑफरिंग टाइम डिफिनेट सॉल्यूशंस, यानी कि स्पेसिफिक टाइम में डिलीवरी करना या फिर कहीं से कहीं पर ऑर्डर पहुंचाना। तो ऐसे कुछ मतलब ये सॉल्यूशंस इनके तरफ से कुछ देते होंगे लॉजिस्टिक सेक्टर में। लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड काम करने वाली ये कंपनी है, नाम से भी पता चलता है TCI एक्सप्रेस, कुछ नाम में भी वैसा ही लिखा हुआ है। मार्केट कैप देख सकते हो 5309 करोड़ का मार्केट कैप है, 1385 की प्राइस है। हाई है 1982 का। बाय द वे, ये हाई है लास्ट 1 ईयर का, ठीक है। लास्ट 1 ईयर में ये स्टॉक का हाई जो कुछ भी रहेगा वो यहाँ पे दिखेगा। अगर हमने ऑल टाइम हाई के बारे में बात की तो वो अप्रोक्स 2400 टू 2500 के अप्रोक्स कुछ तो आएगा। ROC देख सकते हो 32.6%, ROE देख सकते हो 24.6%। फेस वैल्यू है 2 का, बुक वैल्यू है 156 का। तो स्टॉक बुक वैल्यू से काफी अच्छा खासा, यानी 9x ट्रेड कर रहा है या फिर 8x ट्रेड कर रहा है। ये हमें नीचे भी शायद देखने को मिल जाएगा। ओके, 8x ट्रेड कर रहा है। चार्ट तो हमने ऑलरेडी देख लिया है, तो कौन सा देख लेते हैं। 8x स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है उसके बुक वैल्यू का। एंड यहाँ पे देख सकते हो मतलब लास्ट कुछ 5 ईयर्स में मतलब सेल्स ग्रोथ जो है वो अच्छी नहीं हुई। हमने अभी रिजल्ट में भी देखा कि मतलब लास्ट ईयर का इनकम एंड अभी का इनकम लगभग सेम ही है, ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। प्रोस कुछ देख लेते हैं। कंपनी ऑलमोस्ट डे फ्री है, गुड रिटर्न्स ऑन इक्विटी दे रही है। लास्ट 3 ईयर में कोरोना के बाद जिस टाइम स्टॉक गिरे थे, तो लास्ट ईयर 3 ईयर में लगभग सारे स्टॉक अच्छे रिटर्न्स दे रहे हैं। तो मतलब इस पॉइंट को मैं तो निग्लिजिबल ही कर देता हूं, क्योंकि कोरोना के टाइम सारे स्टॉक गिरे थे, वहां से सारे के सारे ही बढ़े हैं। तो मतलब किसे मतलब हेल्दी रिटर्न्स कहा जाए। कंपनी हैज बीन मेंटेनिंग हेल्दी डिविडेंड ऑफ 20.4%। डिविडेंड के लिए कभी स्टॉक खरीदा नहीं जाता, कैपिटल गेन्स के लिए खरीदा जाता है। तो इस पॉइंट को भी हम नील कर देते हैं। आ जाते हैं यहाँ पे पेयर कंपैरिजन में कंपनी के। देख सकते हो सबसे पहले यहाँ के इनके लॉजिस्टिक में जो कंपनी यहाँ पे दिखाई जा रही है वो है कंटेनर कॉर्पोरेशन, जिसका मतलब मार्केट कैप है 44,000 के अप्रॉक्स, और इनका मार्केट कैप है 5,309 करोड़। इसमें बिहारी लॉजिस्टिक का भी नाम है, ये भी एक फेमस कंपनी है, इस पर भी हम अलग से वीडियो बनाएंगे। 5909, यानी कि ये इनका मतलब लगभग सेम ही लेवल के अप्रोक्स कंपनी है, थोड़ा सा यहाँ पे फर्क आपको दिख रहा होगा। उसके बाद इसमें ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन है, ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स है, TVS सप्लाई। तो ऐसे लॉजिस्टिक रिलेटेड इसमें कंपनीज है। तो यहाँ पे हम भी इसे थोड़ा सा कंपेयर करेंगे। TCI का कितना है, 37.74 चल रहा है। एंड इससे हाईएस्ट है TVS सप्लाई का 265 चल रहा है। कंटेनर कॉप का है 39.29। तो अप्रोक्स हम ये बोल सकते हैं कि मतलब ये ना ज्यादा कुछ बहुत ज्यादा है, ना बहुत ज्यादा कम है। ये मतलब इसके शायद हो सकता है कि फेयर वैल्यूएशन के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। वैसे स्टॉक अभी ऑल टाइम हाई से 40 to 50% डाउन है, ये भी बात आपको याद रखनी चाहिए। उसके बाद आ जाता है क्वार्टरली रिजल्ट पर। क्वार्टरली रिजल्ट में आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि ये जो मतलब इनका जो सेल्स है, ठीक है, वो कैसे कंटिन्यूसली एक ही रेंज में घूम रहा है या फिर मतलब ज्यादा ग्रोथ नहीं कर रहा। पहले सितंबर वैसे तो कोरोना में लॉजिस्टिक थोड़ा सा बंद था कोरोना के ईयर में, तो इस बात को भी मैं थोड़ा सा मान लेता हूँ। 213 करोड़ का इनकम था, उसके बाद मतलब सेल्स था, उसके बाद 280, 220, 270, 287, 290 एक ही रेंज में कंटिन्यूसली घूम रहा है। 21 में भी 22 से मतलब थोड़ा सा बढ़ना स्टार्ट हुआ एंड अभी ये 326 चल रहा है। एंड अभी का हमने लेटेस्ट अभी रिजल्ट में ही देखा कि क्या सेल्स था। तो एक्सपेंसेस भी देख सकते हो, उसी हिसाब से एक्सपेंसेस रहेंगे। प्रॉफिट बिफोर टैक्स देख लेते हैं, 32 करोड़, उससे 45 करोड़, 55, फिर से 31, फिर से 45, कंटिन्यूसली 21 खत्म होने तक या फिर 22 आने तक ये एक ही रेंज में घूम रहा था। उसके बाद अभी थोड़ा सा मतलब बढ़ने की कोशिश स्टार्ट हुई थी, वो भी मतलब अभी फ्लैट ही है। नेट प्रॉफिट देख लो, एक ही रेंज में कंटिन्यूसली ज्यादा टाइम घूम रहा है, 36, 31, 38, 32, 38, 32 एंड अभी भी आई थिंक इसी रेंज में प्रॉफिट आया है, क्योंकि मतलब जो लास्ट ईयर का है उसी के जैसा अभी सेम परफॉर्मेंस है, उससे भी थोड़ा सा डाउनग्रेड है। तो आप ये कह सकते हो कि मतलब कंपनी प्रॉफिट में है लेकिन कंपनी ग्रोथ नहीं कर रही है। अगर ग्रोथ नहीं करेंगे तो इनका शेयर प्राइस कैसे बढ़ेगा, मार्केट कैप कैसे बढ़ेगा।
तो शायद इस पर कंपनी को मतलब कुछ ज़्यादा ट्राई करने की कोशिश करनी चाहिए। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देख लेते हैं। नेट यहाँ पे आप देख सकते हो, नेट प्रॉफिट पर आएंगे हम यहाँ पे डायरेक्टली। ये 1 ईयर का डाटा है। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है वो मैक्सिमम इसे ही देखते हैं, क्योंकि किसी क्वार्टर में रिजल्ट कम, किसी क्वार्टर में ज़्यादा, ऐसा आता रहता है। सीजन के टाइप से सेल्स चलती रहती है, तो इसीलिए लॉन्ग टर्म में जो एवरेज परफॉर्मेंस जो हमें देखने को मिलता है वो यही से देखने को मिलता है। तो चलिए देखते हैं। 2016 में 0 प्रॉफिट था, नेट प्रॉफिट, उसके बाद 37, फिर 58, फिर 73, 89, फिर 101। ओके, यहाँ पे कंटिन्यूस ग्रोथ दिख रही है। ये एक अच्छी बात है कि मतलब लॉन्ग टर्म में कंपनी कंटिन्यूसली ग्रोथ कर रही है, लेकिन ग्रोथ काफी स्लो है। क्वार्टर में भी अगर थोड़ा सा ये लोग ग्रोथ करेंगे तो इनका ग्रोथ का स्पीड अच्छा खासा बढ़ जाएगा। तो सेल्स भी देख लेते हैं। 758, 85, 10, फिर से 844, ठीक है, फिर 1081, फिर 12। तो लॉन्ग टर्म में या फिर 1 ईयर का मतलब ये जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है ये काफी अच्छा है एज कम्पेयर टू क्वार्टरली। तो मतलब लेकिन फिर भी ये काफी स्लो चल रहे हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। रिजर्व्स देख लेते हैं। 115, 153 रिजर्व्स कंपनी के कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं, ये भी एक अच्छा है। 153, 199, 260, 330 एंड अभी 589 के अप्रॉक्स इनके रिजर्व्स है। लॉजिस्टिक कंपनी है, तो आप समझ लो कि रिजर्व्स क्या रहते होंगे। लॉन्ग टर्म बोरिंग थोड़ा सही कर्जा था जो कि 0 हो चुका है अभी के लिए। तो शॉर्ट टर्म बोरिंग थोड़ी बहुत चलती रहती है, ठीक है। कंपनी पर ज्यादा किसी तरह का कर्जा नहीं है। कंपनी डेट फ्री है, डेट फ्री के आसपास है, ऐसा हम बोल सकते हैं। नीचे आ जाते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न एक बार चेक कर लेते हैं, ईयरली चेक कर लेते हैं ताकि ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड डाटा ना दिखे। देख सकते हो प्रमोटर के पास 66% की होल्डिंग थी 2017 में, जो अभी हो चुके 69.61%। प्रमोटर ने थोड़ी सी हिस्सेदारी खरीदी है, ये अच्छी बात है। एफआई ने 1.92% का हिस्सा है, जो कि हो चुका है 3%। डीआईएस का था 9.94%, जो है हो चुका है 8.84% का हिस्सा। एंड पब्लिक 22%, अभी हो चुका है उसका 18.50%। तो ठीक है, म्यूचुअल फंड्स वालों ने ज्यादा इसमें पैसे डाल के रखे हैं। हमारे इंडियन म्यूचुअल फंड्स ऐसा भी ये जो कुछ रहेंगे। चलिए यहाँ पे मैं अभी आपको नाम भी कुछ दिखाई देता हूँ। प्रमोटर्स में कौन कौन है। तो बोरुका एक्सप्रेस कंसोलिडेटेड लिमिटेड एंड इसी रिलेटेड कुछ कंपनीज है। अग्रवाल कुछ नाम है, टीसीआई इंडिया लिमिटेड, विनीत अग्रवाल, टीसीआई ग्लोबल लॉजिस्टिक लिमिटेड, ऐसे प्रमोटर्स में नाम है। एफआईएस में आ जाते हैं। एफआईएस में अभी के लिए हमें सिर्फ एक ही नाम दिख रहा है, एक्री होल्डिंग्स लिमिटेड, एंड उनकी भी अभी हिस्सेदारी नहीं है, शायद उन्होंने बेच दी। डीआई में हमें काफी अच्छे खासे म्यूचुअल फंड्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पे बहुत सारे नाम है। कैनरा का नाम है, एचडीएफसी का नाम है, देख सकते हो एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, एचडीएफसी ट्रस्ट। ये कम ज्यादा अपनी हिस्सेदारी बढ़ाते रहते हैं, कम करते रहते हैं। कभी प्रॉफिट बुक कर लेते हैं तो कभी पैसा लगा लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स ने इसमें भी पैसा लगा के रखा है। शायद जब से नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी लॉन्च हुई है उसके बाद से शायद ये लोग भी ज्यादा से बुलिश हो चुके हैं। ओके, तो अब हम आ चुके हैं इसके मतलब रिटर्न्स पर, कि हम यहाँ पे देखेंगे मैक्स रिटर्न्स। आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने मैक्स पर क्लिक किया। मैक्स पर क्लिक करने के बाद हमें दिख रहे हैं 299% के रिटर्न्स। कहाँ दिख रहे हैं मैं आपको यहाँ पे हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे कहीं पर भी क्लिक करूंगा तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा, तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि कितने परसेंट के रिटर्न्स चल रहे हैं। 5 सालों में कितने रिटर्न्स है, तो 5 सालों में 130% के रिटर्न्स है। 1 साल में कितने रिटर्न्स है, माइनस में रिटर्न्स है, -27% के रिटर्न्स है। इस साल के स्टार्टिंग से कितने रिटर्न्स है, माइनस में रिटर्न्स है -23.82%। लास्ट 6 महीने में -9% बोल लेते हैं। लास्ट 1 महीने में -7%। 5 दिनों का परफॉर्मेंस थोड़ा सा ही मतलब फ्लैट ही है। 1 दिन का परफॉर्मेंस आज 1% स्टॉक नेगेटिव में है। एंड ये भी शायद मतलब जब लास्ट मोमेंट में इसके रिजल्ट आए तब शायद ये स्टॉक ज्यादा कुछ गिरा हुआ है। तो अभी हम आ चुके हैं टीसीआई एक्सप्रेस के वेबसाइट पर एंड थोड़ा सा इनके बिजनेस देखेंगे क्या है क्या नहीं। एक्सप्रेस डिलीवरी सर्विस, तो सरफेस एक्सप्रेस, एयर डोमेस्टिक एक्सप्रेस, एयर इंटरनेशनल एक्सप्रेस, यहाँ पे इन्होंने अलग अलग मोड दे के रखे हैं। C2C एक्सप्रेस, कोल्ड चेन एक्सप्रेस, यहाँ पे अलग अलग इनके मोड है। एंड शिपमेंट ट्रैकिंग की भी मतलब ये सर्विस देते हैं। यहाँ पे कुछ इनके मतलब इन्हें मिले हुए कुछ सर्टिफाइड अवार्ड्स कुछ ऐसा लिखा है। अंडरस्टैंडिंग नीड ऑफ मल्टी फेस्ड इंडस्ट्रीज, डोमेस्टिक एयर एक्सप्रेस, कोल्ड चेन। तो ये तो हमने पढ़ ही लिया कि मतलब ये किस किस रिलेटेड डिलीवरीज करते हैं। कोल्ड चेन, ई कॉमर, कोल्ड चेन आपको पता ही होगा, ठंडे प्रोडक्ट को मतलब जो ये ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज किया जाता है। तो आई चूज तो 28 सॉर्टिंग स्टेशन है, 73 एयर गेटवेज है,
60,000 प्लस लोकेशन पर ये अभी अवेलेबल है। 766 डिस्ट्रिक्ट्स कवर किए हैं। 3500 कमिटेड प्रोफेशनल्स इनके पास है। तो ब्रांच लोकेटर मतलब यहाँ से आप देख सकते हो कि मतलब आपके सिटी के आसपास की ब्रांच कौन सी है। तो यहाँ पे कुछ इन्होंने मतलब इनके शायद क्रिसिल रिसर्च शायद इनके कुछ क्लाइंट्स है, टेस्टिमोनियल्स है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो क्रिसिल का नाम है, इकरा का नाम है, बीएससी है, इसमें एनएससी है, उसके बाद आईएसओ, ऐसे कुछ मतलब इनके अलग अलग है इनके पास कुछ। तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ डिलीवरी रिलेटेड ज़्यादा चीज़ें हैं। तो ये है इनकी वेबसाइट एंड ये है इनका पूरी तरह से मतलब टीसी एक्सप्रेस का पूरा एक एनालिसिस। तो अगर आपको मतलब बाय द वे ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है कि बाय करो सेल करो, आपको आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके डिसीजन लेना चाहिए, उससे एडवाइस ले लेनी चाहिए, या फिर आप खुद रिसर्च करें, खुद स्टडी करें एंड उसके बाद डिसीजन ले। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए, रिसर्च पर्पज के लिए है। एंड अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है या फिर आपको फैमिली में किसी का खोलना है तो एक फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन होता है, नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है। एंड जो आप बाद में इन्वेस्टमेंट या फिर ट्रेडिंग करोगे, जो कुछ करोगे, तो उस पर मिनिमम ब्रोकरेज लगेगा। तो इस तरह का कुछ डीमैट अकाउंट है, तो जाकर उसे चेक कीजिए। एंड अगर ये आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को भी इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।